हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 8 का सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर नंबर 2, चिल्ड्रन एट वर्क। ओके, बच्चे काम पर, यानी कि जो चाइल्ड लेबर होती है उसके बारे में ही ये लेसन है। चलिए रीड करते हैं। इसमें चाइल्ड लेबर का बताया गया है या शायद उन बच्चों के बारे में बताया गया होगा जो चाइल्ड लेबर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, देर आर मैनी रीजन्स वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क। इस यहाँ पर जो है इसमें बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जिसकी चिल्ड्रन जो है वर्क क्यों करते हैं, क्यों वो चाइल्ड लेबर करते हैं। सम हेल्प देयर फैमिली मेक अ लिवलीहुड। कुछ जो बच्चे होते हैं वो अपनी फैमिली की हेल्प के लिए करते हैं जिससे कि वो अच्छे से जीवन यापन कर सकें, लिवलीहुड। अदर्स हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स। अदर्स कुछ ऐसे होते हैं जो हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम, जो कि अनहैप्पी होम्स होते हैं, मतलब जहाँ पर उनका घर में खुशी का माहौल नहीं होता, अनहैप्पी होम्स होते हैं तो वो वहाँ से भाग जाते हैं। नीड टू सपोर्ट देमसेल्फ। ठीक है, या फिर ऐसे होते हैं जो सपोर्ट करने के लिए उनको सपोर्ट की आवश्यकता होती है। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज। तो जो ऐसे बच्चे होते हैं जो ये वर्क करते हैं तो वो ना तो स्कूल जा पाते हैं एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज, और ना ही वो अपने साथ के जो बच्चे होते हैं उनके एज के उनके साथ खेल पाते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। वेलू एंड 11 ईयर्स ओल्ड बॉय। ओके, एक जो वेलू था, एक लड़का 11 साल का था। रन्स अवे फ्रॉम होम, वो अपने घर से भाग गया था। ही वॉन्डर्स अराउंड 4 आवर्स बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन टू चेन्नई विदाउट अ टिकट। ही वेंडर्स अराउंड 4 आवर्स, वो कुछ घंटों के लिए वहाँ पर रहा। बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन टू चेन्नई, जब तक वो ट्रेन से चेन्नई नहीं पहुँचा, विदाउट अ टिकट, बिना टिकट के। टायर्ड एंड हंग्री, he doesn't know where to go when a stranger at the station shouts off a word of welcome. टायर्ड एंड हंग्री, भूखा और थका हुआ। he doesn't know, वो नहीं जानता था कि where to go when a, कि वो उसे कहाँ जाना है, जब उसे एक स्ट्रेंजर, एक अजनबी मिला। एंड एट द स्टेशन पर shouts a word of welcome, जिसने कि वेलकम के साथ उसका स्वागत किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। when the कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल, जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस जो थी, पुल्ड मीन्स हो गया मतलब जब रुकी। ओके, पुल्ड मीन्स वहाँ पर रुकी। एट द चेन्नई सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल पर रुकी। इट टुक वैल्यू सम टाइम टू गेट ऑफ। ठीक है, इट टुक वैल्यू सम टाइम टू गेट ऑफ, गेट ऑफ मीन्स उतरना। इसने वैल्यू को कुछ टाइम वहाँ पर उतरने के लिए दिया। व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, जब वो फाइनली प्लेटफॉर्म पर उतर गया। हिज लेग्स फेल्ट वॉबली, उसके जो पैर थे वो लगातार वॉबली कर रहे थे। वॉबली करना मतलब एक तरीके से होता है जैसे टांगे कांपती हैं हमारी। जैसा कई बार हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, उसके जब हम उतर जाते हैं तो हमें लगातार तब भी ऐसा लगता था जैसे कि अभी हम ट्रेन में बैठे हैं। तो उसको ऐसा ही हो रहा था, उसकी जो लेग्स थी वो वॉबली फील कर रही थी। एज इफ़ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन, जैसे कि वो अभी भी मूविंग ट्रेन में बैठा हो। ओके, ओए आउट ऑफ द वे, ओए उसने बोला कि आउट ऑफ द वे, बाहर आओ। अ पोर्टर वेंट बाय विद अ लोडेड ट्रॉली। ओके, अ पोर्टर वेंट बाय विद अ लोडेड ट्रॉली। वे मीन रास्ता, सॉरी इसमें ये था ओए आउट ऑफ द वे मतलब रास्ते से हटो। अब पोर्टर, पोर्टर मीन्स हो गया कुली। वेंट बाई विदाउट लोडेड, जो कि एक ट्रॉली लेके जा रहा था लोडेड। तो उसने बोला कि आउट ऑफ द वे, किस साइड हटो। अब पोर्टर वेंट बाई विदाउट लोडेड ट्रॉली। वेलू जम्प्ड असाइड, तो वेलू जो था कूद कर साइड में हो गया। ही सेट ऑन अ बेंच ऑफ द प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म पर एक बेंच पर ही बैठ गया। पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन, उसने अपना जो एक छोटा सा बंडल था वो नीचे रखा। इन ऑल हिज 11 ईयर्स, क्योंकि वो 11 ईयर्स का था। ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल, उसने इतने सारे लोग कभी नहीं देखे थे। एक्सेप्ट वंस अ ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज, उसने इतने ईयर बस सिर्फ गांव में जो एक कभी कदार मेला लगता है साल में, उसमें ही इतने लोग देखे थे उसने, जितने कि उसे प्लेटफॉर्म पे देखने मिल रहे थे। उसने सोचा था मैंने तो कभी इतने लोग नहीं देखे। पीपल वॉक बाई बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेस। पीपल जो थे, बम्पिंग मीन्स हो गया टकराना, तो पीपल जो लगातार वहाँ पर टहल रहे थे, बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेस, और सूटकेस जो थे उनके हाथों में, उससे वो लगातार टकरा रहे थे। अ वॉइस अनाउंस समथिंग ऑन लाउड स्पीकर, और लाउड स्पीकर में कुछ आवाज़ भी जो थी अनाउंस हो रही थी। जैसे रेलवे स्टेशन पर आप लोगों ने देखा हो कि अनाउंस होती है कि कौन सी ट्रेन जा रही है या कौन सी ट्रेन आने वाली है, कौन सी प्लेटफॉर्म पर आएगी, तो उसी तरीके की आवाज़ें उसको जो सुनाई दे रही थी। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन, और उसके बराबर में लोगों का एक ग्रुप जो था सेट ऑन देयर लगेज, अपने सामान के साथ वहाँ पर बैठा था। लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, और जो रूफ पर टीवी लग रहा था, हैंगिंग करा हुआ था टीवी, वो उसको देख रहा था। जो ग्रुप था वहाँ पर, लोगों का एक ग्रुप था, वो अपने सामान के साथ वहाँ बैठा था और वो वहाँ पर जो टीवी लगा हुआ था रूफ पर, वो उसको देख रहे थे। द नॉइज वॉज टेरिबल, और जो शोर आ रहा था प्लेटफॉर्म पे वो टेरिबल था, मतलब अजीब सा था, जो उसको परेशान कर रहा था।
वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, वेलू ने अपना जो सर था अपने घुटनों पर रख लिया। फीलिंग माइजरेबल एंड एग्जॉस्टिक, उसने जो था अपने आप को बहुत दुखी फील किया एंड एग्जॉस्टेड हो गया था, वो परेशान था। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago, वो अपने गांव से 2 दिन पहले ही भागा था। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग बट सम पीनट्स एंड अ पाइस ऑफ जैगरी, 2 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था, लेकिन उसने क्या कहा, थोड़े से पीनट्स खाए थे, मूंगफली के दाने, एंड अ पीस ऑफ जैगरी, और थोड़ा सा शायद जैगरी का टुकड़ा खाया होगा। इन इस बंडल ही कैरिड अ शर्ट, उसके बंडल में एक शर्ट रखी थी, अ टॉवल एंड अ कॉम, एक टॉवल थी उसके पास और एक कॉम था उसके पास। ही हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कानूर एंड देन गॉट द ट्रेन टू चेन्नई। ही हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे, वो फर्स्ट डे क्या था, कनौर के लिए वो पैदल ही चलता रहा। ओके, एंड देन गॉट द ट्रेन, और फिर उसने चेन्नई के लिए ट्रेन ले ली। वेलू हैड नो मनी फॉर अ टिकट बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिजर्व कंपार्टमेंट, वेलू के पास पैसा नहीं था टिकट खरीदने के लिए, लेकिन लकीली क्या हुआ, जो टिकट कलेक्टर था वो जो था अनरिजर्व कंपार्टमेंट में उसके वहाँ पर नहीं आया। ही हैड ट्राई टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर, उसने दरवाजे के पास ही सोने की कोशिश की फ्लोर पर। अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेस कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट, और वहाँ पर जो था क्या, आदमियों का जो ग्रुप था वो कार्ड्स खेलते रहे, ताश खेलते रहे, एंड शाउटेड ऑल नाइट, और पूरी रात चिल्लाते रहे। ओके, ए व्हाट न्यू टू टाउन एज, ए कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस, ए क्या इस टाउन में तुम नए हो, कॉल्ड आउट अ रफ, एक अजीब सी रफ वॉइस में आवाज़ आई। वेलू ओपन हिज आइज, वेलू ने अपनी आंखें खोली। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम, तो उसने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे जो लोग थे वहाँ उसकी चारों तरफ खड़े थे, बट नोबडी वॉज, लेकिन कोई भी उसको नहीं देख रहा था। हेयर ए, उसने कहा कि ए ये हूँ। ही टर्न अराउंड, वो पीछे मुड़ा। बिहाइंड हिम वॉज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज, उसके पीछे एक लड़की जो थी अराउंड हिज, उसी की उम्र की एक लड़की खड़ी थी। वेयरिंग अ लॉन्ग बनियान दैट केम डाउन टू हर नीज, और वो एक बनियान पहन रखा था जिसने की, जो कि उसके घुटनों तक, घुटनों से भी नीचे आ रहा था। हर हेयर स्टिफ एंड ब्राउनिश एंड शी हैड अ ह्यूज सैक ऑन द शोल्डर, हर हेयर स्टिफ, उसके जो हेयर्स थे वो स्टिफ थे, मतलब बहुत ही रफ थे, एंड ब्राउनिश, एंड शी हैड अ ह्यूज सैक ऑन द शोल्डर, और उसने जो था एक बड़ी सी, सैक मीन्स हो गया बोरी, ठीक है, एक बड़ी सी बोरी जो थी अपने शोल्डर पर उसने ले रखी थी। वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग द ओके इनटू हर सैक। ओके, वो क्या कर रही थी, उसका क्या काम था, वो वहाँ से जो थे प्लेटफॉर्म से जो प्लास्टिक कप्स थे ट्रेन से वो उठा रही थी और उनको लगातार बोरी में अपने रखते जा रही थी। वाई इज शी कॉलिंग मी, ये लड़की मुझे क्यों बुला रही है, थॉट उसने, वेलू ने सोचा। एंड वाई इज अ गर्ल वेयरिंग अ बनियान, और ये लड़की बनियान क्यों पहन रखा है, उसने सोचा कि लड़के बनियान पहनते हैं तो उस लड़की ने बनियान क्यों पहन रखा है। नो नीड टू स्ट्रेस स्टूपिडली, मीन्स देखना, तो व्हाट्स योर नेम, मतलब लड़की ने बोला कि मुझे इतनी स्टूपिडली मत देखो। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वेलू मटर्ड वैल्यू लुकिंग अवे, वेलू ने बोला, वेलू मटर्ड वैल्यू लुकिंग, वो उसको देखता रहा। सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल, तो लड़की ने कहा, लुकिंग एट हिज बंडल, उसने उसका बंडल देखा। रन अवे फ्रॉम होम, क्या तुम घर से भाग कर आए हो। वेलू डिडेंट आंसर, वेलू ने कोई आंसर नहीं दिया। ही डिड नॉट वॉन्ट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन, वो उस अजनबी लड़की को ये नहीं बताना चाहता था कि व्हाट ही हैड डन, कि वो क्या करे या उसने क्या किया है। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुड नॉट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर 1 more डे, ठीक है, वो अपने घर से भाग गया था बिकॉज ही कुड नॉट स्टैंड, क्योंकि वो जो था अपने पापा की पिटाई से और एक दिन और भी अपने पापा की पिटाई को नहीं झेल सकता था। हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी वैल्यू एंड हिज सिस्टर्स अर्न एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, उसके जो पापा थे, जो उसकी सिस्टर्स थी वैल्यू, और उसके सिस्टर्स जो धन कमाते थे, पैसा कमाते थे, उसके पिता उसको छीन लेते थे, एंड स्पेंड इट ऑन, और सारा शराब में उड़ा देते थे, ड्रिंक करने में उसको खर्च कर देते थे। डोंट थिंक आई डोंट नो, डोंट थिंक सोचो मत, आई डोंट नो मैं नहीं जानती, दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, ये जो प्लेस है बहुत सारे तुम्हारी तरह बच्चों से भरा पड़ा है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हेयर, बिकम रिच, तो तुम फिर यहाँ क्या करने आए हो, या फिर यहाँ पर क्या करोगे, क्या करने जा रहे हो। बिकम रिच, क्या यहाँ पर अमीर बनने आए हो। शी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वो उसके बराबर में ही बैठ गई। वैल्यू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, वैल्यू थोड़ा सा साइड को सरक गया। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद अ ग्रिमेस, हंग्री, उसने अपने आप को भूखा महसूस किया। ओके, उसे ऐसा लगा कि मतलब उसे भूख लग रही है, उसके जो शरीर में भूख थी, पिंच कर रही थी। पिंचिंग हिम एंड प्रेस द, उसने अपने पेट को थोड़ा सा दबाया। विद अ ग्रीमेस हंग्री,
ओके, ग्रिमेस मीन्स मतलब हो गया जैसे कि एक्सप्रेशन दिया उसने ऐसा कि जैसे उसे भूख लग रही है, दर्द वाला एक्सप्रेशन दिया। हंग्री आस्क्ड द गर्ल, गर्ल ने पूछा, यू वोंट गेट फूड बाय सिटिंग हर ग्लमली मेकिंग फेसेस, आई कैन फाइंड सम इफ यू वॉन्ट, यू वोंट गेट फूड, तुम्हें खाना नहीं मिल सकता बाय सिटिंग, अगर तुम यहाँ पर ये उदास होकर और ऐसा फेस बनाकर बैठे रहोगे तो तुम्हें खाना नहीं मिलने वाला। आई कैन फाइंड सम इफ यू वॉन्ट, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ अगर तुम चाहो। शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, उसने अपनी जो थी सैक उठा ली, बोरी उठा ली और उसने चलना शुरू किया। वैल्यू स्टे ऑन द बेंच, वैल्यू इस बेंच पर ही बैठा रहा। वॉट शुड ही डू, उसे क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसे उस लड़की को फॉलो करना चाहिए। वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, वो लड़की उसको कहाँ ले जाना चाहती है। शी वॉज डिसअपेयरिंग इन टू द क्राउड, वो जो थी क्राउड में डिसअपेयर हो गई, मतलब उसको दिख नहीं रही थी। सो ही हैड टू मेकअप हिज माइंड क्विकली, तो जल्दी से उसके माइंड ने जो क्विकली डिसीजन लिया। ऑल राइट ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया। एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि तुम कहाँ जा रही हो। ही जम्प्ड अप एंड ran आफ्टर हर, वो जल्दी से कूदा एंड ran आफ्टर हर, उसके पीछे हो लिया। शी वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, वो तेज तेज चलती जा रही थी। शी वॉज नॉट इवन, और जबकि पीछे मुड़कर भी नहीं देख रही थी कि वो कहाँ था। ओके, चलिए अब हम पार्ट 2 शुरू करते हैं इसका। ओके, पार्ट 2 शुरू करते हैं। वैल्यू फॉलोज हिज फ्रेंड थ्रू ही क्राउडेड स्ट्रीट्स टू अ बिग बिल्डिंग, वैल्यू जो था अपने फ्रेंड को फॉलो करने लगा थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट्स, जो कि भीड़ वाली सड़क थी, टू अ बिग बिल्डिंग की तरफ। बिहाइंड द बिल्डिंग देयर इज अ बिग गार्बेज बिन, और इस बिल्डिंग के पीछे एक बड़ा सा गार्बेज बिन था। वैल्यू वंडर्स वाई दे आर देयर एट ऑल, और वैल्यू को आश्चर्य हुआ कि वाई दे आर देयर एट ऑल, कि यहाँ पर वो क्या करे। ओके, ही कॉट अप विद द गर्ल एज शी वॉज लिविंग द स्टेशन, उसने जल्दी से लड़की को पकड़ लिया। शी वॉज लिविंग द स्टेशन, जो कि स्टेशन को छोड़ रही थी। वैन दे गॉट टू द रोड, जब वो रोड पर पहुंचे, वैल्यू फाउंड दैट द व्हीकल्स केप्ट कमिंग एंड नेवर स्टॉप्ड हर फॉर एनीवन, तो उसने देखा कि व्हीकल्स जो थे वो उधर से लगातार आ रहे थे और वो किसी के लिए भी नहीं रुक रहे थे। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम एट साइड्स मेकिंग हिज हेड स्पिन, और धुआं और डस्ट लगातार उसमें से आ रहे थे और उसका, जिससे कि उसका सर जो था स्पिन घूमने लगा। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू, वो लगातार वहाँ पर खड़ा हो वेट करता रहा जिससे कि जो व्हीकल्स निकल रहे हैं उनके बीच में थोड़ा सा से गैप मिल जाए। वैल्यू केप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड, वैल्यू अपने हेजिटेटिंग महसूस कर रहा था। द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड, और वो जो लड़की थी उसको जल्दी से दूसरी तरफ को ले गई। व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग, तुम क्या सोचते हो, ये तुम क्या कर रहे हो। ग्रेजिंग काउस, के यहाँ पर गाय चरा रहे हो। इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी, अगर तुम इसी तरह से इस रोड के बीच में खड़े रहे तो तुम्हारी जल्दी ही चटनी बन जाएगी। ओके, वैल्यूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट, उसका वैल्यू का जो दिल था बहुत तेजी से धड़क रहा था। ही लुक बैक एट द सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय, उसने जल्दी से पीछे सेंट्रल स्टेशन को देखा और वहाँ की जो ट्रैफिक स्पीड थी उसको देखा। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट, तुम यहाँ पर कैसे मैनेज करती हो। दे वॉकड अलोंग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स, वो लगातार वहाँ से चल रहा था और उसने क्या देखा, उसने अपने साइड में बड़े से साइन बोर्ड्स लिखा हुआ देखा। वैल्यू लुक अप एट द पिक्चर्स, बनियान्स, कार टायर्स, पेन्स, अ वुमेन होल्डिंग अ बॉक्स, वैल्यू ने देखा कि उस पर कुछ पिक्चर्स बनी हुई थी जिसमें कि बनियान्स थे, कार टायर्स थे, पेन्स, अ वुमेन, और एक वुमेन ने एक बॉक्स को होल्ड कर रखा था। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, ये सारी राइटिंग इंग्लिश में लिखी हुई थी। सो ही डिड नॉट नो वॉट इट मीन, इसलिए वो नहीं जानता था कि उसका क्या मतलब है, शायद उसको इंग्लिश नहीं आती होगी इसलिए वो नहीं समझ पा रहा था कि इस सबका क्या मतलब है, लेकिन उसने पिक्चर्स को पहचान लिया था। द गर्ल टर्न ऑन टू अ वाइट ब्रिज एंड वॉकड अप, लड़की जो थी जल्दी से मुड़ी और वो इसको एक वाइट ब्रिज पर ले गई। वैल्यू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग, वैल्यू वहाँ पर रुका और वो रेलिंग से नीचे से उसमें ओवर रेलिंग के ऊपर से उसमें झांकने लगा। अंडर हिम द रोड रैन इनटू द सिटी, उसके नीचे जो सड़क थी, रोड थी, वो सिटी की तरफ को दौड़ रही थी। उसने सोचा ये जो सड़क थी वो सिटी की तरफ जाकर मिल रही होगी, शायद रेलिंग से उसने झाँका। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स, कुछ ही दूरी पर उसने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी, टावर्स देखे और बहुत सारी मोर रोड, सड़कें देखी। सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख रहे हो जिसके चारों तरफ दीवार है। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, अगर तुम यहाँ पर केयरफुल नहीं रहोगे तो तुम जल्दी ही यू विल बी सून बी काउंटिंग बार्स देयर, यहाँ पर सलाखों के पीछे चले जाओगे और सलाखें गिनते हुए नजर आओगे। काउंटिंग बार्स का मतलब ये हुआ, बार्स मीन सलाखें गिनते हुए नजर आओगे। द गर्ल ग्रिंड
एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग, लड़की ने आंखें घुमाई, ग्रिंड मीन्स हो गया घुमाना, तो लड़की ने अपनी आंखें घुमाई एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग, और बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ को इशारा किया। वैल्यू स्क्वेंटेड एंड रीड द तमिल साइन, वैल्यू ने स्क्वेंटेड किया, स्क्वेंटेड मीन्स हो गया जैसे कि सन निकल रहा होगा, सन की तरफ को हम झांकते हैं तो जो हमारी आंखें क्लोज हो जाती हैं, हल्की सी दिखती हैं, तो उसने क्लोज होकर अपनी आंखों मतलब देखा सन की तरफ को और झांक के देखा, उसने सोचा रीड द तमिल साइन, तो उसने एक तमिल साइन लिखा था, तो उसमें लिखा था सेंट्रल जेल, तो उसको तमिल आती थी, उसने पढ़ लिया था कि सेंट्रल जेल है। वाई आई हैव नॉट डोन एनीथिंग रॉन्ग, क्यों मैंने तो कुछ गलत नहीं किया है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, नहीं नहीं तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डोंट गेट कॉट दिस दैट्स ऑल, बस ये तो सिर्फ मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ऐसे तुम पकड़े जाओगे, दैट्स ऑल, बस मुझे यही कहना है। व्हाट डज शी मीन, उसका क्या मतलब था। वैल्यू वंडर्ड, वैल्यू सोच में पड़ गया। मीनवाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर, अंत में द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन, लड़की ने ब्रिज पर अपने शोल्डर से वो जो बोरी थी वो नीचे रख दी। वॉट वॉज इन इट, इसमें क्या था। ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स, उसने उसके अंदर जो थे कुछ प्लास्टिक कप्स इनटू एट ऑल द स्टेशन, जो स्टेशन पे थे उसके अंदर उसने कुछ प्लास्टिक कप्स बोरी में रखते हुए देखे थे। व्हाट आर यू कैरिंग इन दिट बैग, तुम इस बैग में क्या भर रही हो। थिंग्स, बॉटल्स, पेपर, सामान है, बॉटल्स हैं और पेपर्स हैं। वैल्यू वंडर्ड व्हाट शी वॉज डूइंग विद देम, वैल्यू को आश्चर्य हुआ कि ये लड़की इसमें क्या कर रही है। बट ही फेल्ट शाय टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन, लेकिन उसे थोड़ा सा उसने सोचा कि अगर मैं कोई क्वेश्चन करूंगा तो उसको मतलब शर्म महसूस हुई कि उसने उससे कोई क्वेश्चन नहीं किया। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड वेन्यूज बेयर फीट बर्न। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग, अभी बल्कि सुबह ही थी, बट द सन ब्लास्टेड, लेकिन जो सन था, सूरज जो था, ब्लास्टेड डाउन, जो कोलतार की सड़कें होती हैं शहरों में उन पर सूरज बहुत तेज से चमक रहा था। एंड वैल्यूज बेयर फीट बर्न, और जो वैल्यू के पैर थे वो जलने लगे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड, ये जो गांव में कच्ची मिट्टी की सड़कें होती हैं उसकी तरह बिल्कुल नहीं था, वो वहाँ पर तो नंगे पैर चल लेता था, लेकिन इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड, ये वहाँ पर कीचड़ में चलने वाले रोड की तरह बिल्कुल नहीं था। ही वॉज सोक्ड विद स्वेट, उसके जो पैर थे बिल्कुल पसीने से बिल्कुल भरे हुए थे, गीले हो रहे थे। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, ही ट्राइड हार्ड, वो कोशिश कर रहा था कि वो छाया में चले, एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, और उसी टाइम पर वो सोच रहा था कि वो लड़की के साथ भी रहे। शी वॉकड रियली फास्ट, वो जो कि बहुत तेज़ी से चल रही थी। हाउ फॉर अवे वॉज द फूड, उसने उससे पूछा कि अभी खाना कितनी दूर और है। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, एक घंटे की वॉकिंग के बाद, दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग, वो एक बिग बिल्डिंग के सामने रुके। श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम रीड, उसके ऊपर लिखा था, उसने पढ़ा श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम, शायद ये कोई रिसोर्ट था, ठीक है, वेन्यू मैरिज हॉल था। वेरी स्लोली अ साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड, उसमें कुछ लेटर्स से फ्लावर्स से कुछ साइन बने थे। ग्रूम के लिए लिखा था जेवी ब्राइड, तो ब्राइड में जो लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था रानी, तो ये शायद नाम रहे होंगे। जेवी विनयागन ग्रूम था और ब्राइड रानी। वैल्यू स्टार्टेड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, ठीक है, वैल्यू ने क्या करा था, वैल्यू स्टार्ट एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, तो बाहर जो कार पार्क खड़ी थी वैल्यू उसके पीछे को चला गया। वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेज लेफ्ट टैप्ड ऑन टू इट, और एक कार उसमें से ऐसी थी जिस पर फ्लावर से जो सजी हुई थी और रोजेस से बिल्कुल गार्लैंड इस माला, फ्लावर की माला और रोजेस उस पर लगे हुए थे, सजी पड़ी थी बिल्कुल। द गर्ल लुक्ड अराउंड, गर्ल ने उसकी तरफ देखा। पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर, पुल्ड वन ऑफ, उसमें से उसने एक फ्लावर खींच लिया, एंड स्टक इट इन हर, और उसने उसे अपने बालों में लगा लिया। कम ऑन शी सैड, उसने कहा इधर आओ। आर वी गोइंग टू ईट हेयर, क्या हम यहाँ पर खाना खाना है, आस्ट वैल्यू, वैल्यू ने पूछा। लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, उसने बड़े से हॉल की तरफ देखते हुए पूछा जिसमें कि अंदर आदमी थे। ओके, होप्स सेड द गर्ल शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज, शायद मतलब उसने बोला होप्स सेड द गर्ल शेकिंग हरम, लड़की ने उसके जो नाक के नीचे अंगूठा रखते हुए बोला, हिलाते हुए बोला होप्स। शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, उसने मतलब ये दिखाया कि पैसा तो हमारे पास है नहीं और तुम इतनी बड़ी आशाएं कर रहे हो। शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, वो उसको हॉल के पीछे ले गई। देयर वॉज अ बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद रबिश, जहाँ पर एक बड़ा सा गार्बेज बैग था जो कि कूड़ा करकट से बिल्कुल भरा हुआ था। टू गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ, दो जो बकरियां थीं वो
ढेर में, उस ढेर में खड़ी थी, फाइटिंग फॉर, जो कि बनाना लीफ के लिए लड़ रही थी, क्योंकि तमिल में क्या होता है उधर की साइड चेन्नई में कि बनाना लीफ पर भी खाना परोसा जाता है, खिलाया जाता है। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बजल्ड अराउंड देयर लेग्स, और उसके चारों तरफ मक्खियों का एक जो ढेर था फ्लाइज का, वो बजल कर रहा था, बस्ट हो रहा था। देयर वॉज अ रूटन स्मेल इन द एयर, और हवा में एक रूटन स्मेल भी आ रही थी, जैसे कि कुछ सड़ जाता है उसकी स्मेल आती है। द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वैशी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू द वैल्यू, लड़की उसमें से एक स्क्वैशी बनाना उठाकर लाई, हेल्ड इट आउट टू वैल्यू, उसने उसको वैल्यू को दे दिया। इज योर फूड, ये तुम्हारा खाना है। वैल्यू वॉज शॉक्ड, वैल्यू शॉक हो गया। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, कि हम ये लेफ्ट ओवर्स खाना खाएंगे, बचा हुआ। छी, व्हाट डू यू थिंक आई एम अ डॉग, तुम क्या सोचते हो, क्या मैं एक डॉग हूँ, कुत्ता हूँ। आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं सिर्फ वही खाना खाता हूँ जो अनटच्ड होता है, जो किसी ने छुआ ना हो। हेयर सम मोर कैच, लो यहाँ पर कुछ और भी है, कैच करो। शी थ्रू हिम अ वड़ा, उसने उसकी तरफ एक वड़ा फेंका। वैल्यू लुक एट इट विद डिस्टेस्ट, वैल्यू ने उसको, डिस्टेस्ट का मतलब जैसे कि हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आती, ऐसे टेस्ट से उसने नापसंद तरीके से उसको देखा। ठीक है, कम ऑन हीरो ईट इट, कम ऑन हीरो, इधर आओ उसको खाओ। यू थिंक आई लाइक इट, तुम क्या सोचती हो मैं इसको पसंद करूँगा। आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ढूंढ रही हूँ। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर यू, ये मत सोचो कि मैं अपने पैसे से तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊँगी। यू वुड बेटर ईट वॉट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी, जब तक तुम्हारे पास पैसा नहीं आया था तब तक तुम इसको ही खाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। वैल्यू हेजिटेटेड, वैल्यू ने थोड़ा सा हिचकिचाया, बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, लेकिन उसका जो स्टमक था दोबारा स्क्वीज करने लगा, मतलब उसमें क्या था, वो बहुत हंग्री था, तो उसका जो पेट में दोबारा दर्द होने लगा, स्क्वीज होने लगा। ही गल्प डाउन द बनाना एंड वड़ा, गल्प मीन्स निगल लिया, उसने जल्दी से बनाना और वड़ा निगल लिया। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, और उसका जो स्टमक था जल्दी से इमीडिएटली अच्छा हो गया। ही कुड हैव ईटन एट लीस्ट 10 टाइम्स मोर, वो अभी भी उससे 10 गुना और ज़्यादा खा सकता था। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली वन मोर बनाना विच शी एट हरसेल्फ, बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली वन मोर बनाना, लेकिन जो लड़की थी वो उसके लिए एक और बनाना ला सकती थी, विच शी एट हरसेल्फ, जो कि उसने खुद खाया था। ओके, इट्स टू अर्ली, दे हैव ओनली ईटन टिफिन, इट्स टू अर्ली मतलब ये थोड़ा जल्दी है। दे हैव ओनली ईटन टिफिन, अभी इन लोगों ने सिर्फ टिफ़िन ही खाए हैं अपने। यू वर स्टिल हंग्री, यदि तुम ज़्यादा भूखे हो, यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, तो तुम इनके लिए लंच फिनिश होने तक का इंतजार कर सकते हो। यू कैन वेट इफ़ यू वॉन्ट, तुम वेट कर सकते हो अगर तुम चाहो। आई हैव टू वर्क, मुझे थोड़ा सा काम है। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हीप एंड थ्रू इट इनटू हर सैक, उसने जल्दी से बॉटल्स का एक जोड़ी वहाँ से उठा ली, एंड थ्रू इट इनटू हर सैक, और उसने उसको अपनी सैक में फेंक लिया, भर लिया। देन शी वॉकड ऑफ, और तब वो चली गई। वैल्यू पैनिक हुआ। ही रियलाइज दैट इफ द गर्ल लेफ्ट हिम, उसने सोचा, उसे रियलाइज हुआ कि अगर वो लड़की उसको छोड़कर चली गई। ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज एंड वॉट टू डू, उसके पास कोई आइडिया नहीं था कि वो कहाँ गई थी, एंड वॉट टू डू, कि वो क्या करेगा। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, शी सीम टू नो हर वे अराउंड, इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, तो ये अच्छा था टू स्टिक टू हर, जिससे कि वो उसके साथ ही रहे। शी सीम टू नो हर वे अराउंड, वो उसको रास्ते में ढूंढने लगा। ही रैन आफ्टर हर अगेन, वो उसके पीछे जल्दी से दौड़ा। ए ही कॉल्ड, उसने पुकारा। ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, वो उस लड़की का नाम नहीं जानता था। ए व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, वो उसके पीछे ही खड़ा था। शी स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड, वो जल्दी से रुकी और उसने मुड़कर देखा। ओहो, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम, तो अच्छा, तो तुम मुझे फॉलो कर रहे हो मेरा नाम जाने बिना ही मुझे फॉलो कर रहे हो। जया, आई एम नॉट फॉलोइंग, मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा हूँ। व्हाट देन, तो क्या। हु गॉट यू फूड, तुम्हारे लिए खाना कौन लाया। कैन आई कम विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ़ यू वॉन्ट, आ जाओ अगर तुम चाहते हो। दिस बैग इज़ फुल, ये बैग फुल है। आई हैव टू गो होम टू गेट अनोदर वन, मैं अपने घर जा रही हूँ। टू गेट अनोदर वन, एक दूसरा बैग लेने के लिए। ओके, चलिए, लेसन थोड़ा लेंथी हो रहा है तो हम इसको 2 पार्ट में कवर करेंगे। ये पार्ट 1 की वीडियो है, चैनल पर चली जाएगी, और पार्ट 2 की वीडियो आपको बाद में मिल जाएगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।